क्यों सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। क्यों सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। सुनो भाई, हम सत्संग के अंदर जाते हैं, संतों से मिलते भी हैं। हमें सत्संग के अंदर बार बार एक ही बात समझाई जाती है, क्या भी सिमरन करना है, बंदगी करनी है और अपने आप को इस दुनिया के अंदर मुसाफिर समझना है। जिस दिन हमने अपने आप को मुसाफिर समझ लिया, उसी दिन हमारे जीवन के अंदर एक नई क्रांति घटनी शुरू हो जाती है। दुखों का कारण, परेशानियों का कारण, तकलीफ़ों का कारण यही है कि हम इस दुनिया के अंदर इस दुनिया को अपना पक्का ठिकाना समझ बैठे। ये हम गलती कर रहे हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि हम मुसाफिर हैं, उसी दिन से सुख शांति ये मिलनी शुरू हो जाती हैं। हम सोचते हैं भी ये मेरा परिवार है, रिश्तेदार हैं, दुश्मन हैं, इन सब को मौत ने हमसे छीन लेना है। जब इन सब को मौत ने छीन लेना है तो इनके साथ बंध के रह के, इनके साथ फंस के कोई समझदारी वाली बात नहीं है। दुनिया के अंदर रहना है, दुनिया से अलग रहना है, अपने आप को मुसाफिर समझना है। हम सोचते हैं मेरे पीछे मेरा परिवार चले, रिश्तेदार चलें, दुनिया चले, पर वास्तविकता ये है कि हम खुद भी अपने साथ नहीं चलते। जिस दिन हमने अपने खुद के साथ चलना शुरू कर दिया, खुद के साथ रहना शुरू कर दिया, उसी दिन से सुख के सारे दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। हमने दुनिया को पकड़ रखा है। जब तक हमने पकड़ रखा है, तब तक हमारे बहुत सारी खुशियों के ये पकड़ना उनके दरवाज़ों को बंद कर देता है। जब हमने दुनिया के अंदर सारी चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दिया, उसी दिन से बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन के अंदर घटनी शुरू हो जाएंगी, जिन चीज़ों का, जिन बातों का हमने कभी कल्पना भी नहीं करी। ये मुसाफिर समझना, ये अध्यात्म, रूहानियत और धर्म के रास्ते पे चलने का ये पहला कदम है। हाँ जी। क्यों सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। क्यों सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। आज के सत्संग के अंदर से अगर हम यही बात सीख के जाएं कि हम सारे यहाँ मुसाफिर हैं,
पराई देश के अंदर बैठे हैं, यहाँ से जाना तय है, निश्चित है, टेम्परेरी वीजे के ऊपर आए हुए हैं। इतनी सी बात भी अगर हमारे समझ में आ जाए तो इस जून महीने में सत्संग में आने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। हम सत्संग सुन लेते हैं, सत्संग की बातों के ऊपर अमल करने की कोशिश नहीं करते। सत्संग 1 घंटा सुन लिया और अमल ना किया, कोई फ़ायदा नहीं है। सत्संग की बातों के ऊपर अगर 1 मिनट 2 मिनट भी की सत्संग के अंदर जो बातें कही गई हैं, बताई गई हैं, उनके ऊपर अगर हम अमल कर लेते हैं तो सत्संग में आना सफल हो जाता है। हम अपने आप को इंसान कहते हैं। इंसान वो है जो खुद को जानता है, जो खुद के साथ चलता है। हम ना तो खुद को जानते हैं, ना खुद के साथ चलते हैं, ना खुद के साथ बैठते हैं, ना खुद के साथ बातें करते हैं। फिर हम इंसान कैसे हुए? ये 84 लाख जियाजून में से इंसान को छोड़ के बाकी जितनी भी योनियां हैं ये भोग योनियां हैं। इंसान की योनि ऐसी है जो कर्म योनि है, जिसके अंदर वो कर्म कर सकता है। हम 75% कर्म लिखवा के लेके आते हैं, जीवन में क्या घटित होना है लिखवा के लेके आते हैं। 25% हमारे खुद के हाथ में होता है। हमने जीवन की दशा को, दिशा को तय करना होता है। हमारे में और जानवरों में यही फ़र्क है कि हम अपने आप के साथ बैठ सकते हैं, जान सकते हैं, 84 के जेल खाने से छूटने का अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। अगर हम ये काम नहीं करते, सिमरन नहीं करते, बंदगी नहीं करते, ध्यान, सिमरन, साधना, मेडिटेशन नहीं करते, तो हमारे में और जानवरों में फ़र्क कुछ नहीं है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सोना, ये जानवर भी करते हैं। बैठ के विचार करना है कि हमें क्या इंसान का जन्म खाने पीने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, नौकरी व्यापार करने के लिए, बच्चों की शादियां करने के लिए और फिर यहाँ से जाने के लिए, क्या सिर्फ इन 4-5 कामों के लिए जीवन मिला है, या इसके अलावा इंसान के जामे में आने का हमारा कोई और भी मकसद या उद्देश्य है? हाँ जी, अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। हमें दुनिया को संभालने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है खुद को संभालने की। जिसने खुद को संभाल लिया उसने दुनिया को संभाल लिया। जिसने अपने आप को नहीं संभाला वो दुनिया में किसी को भी नहीं संभाल सकता। खुद को संभाल लेंगे दुनिया भी संभल जाएगी। खुद के अंदर सुधार कर लेंगे, हम दूसरे भी किसी का सुधार कर सकते हैं। खुद के घर के अंदर शांति पैदा कर ली, सुकून पैदा कर लिया, खुद के घर का अंधकार दूर कर लिया, अपने अंदर का दीवा जला लिया, शायद हम किसी और के घर के अंदर भी उजाला कर सकते हैं। खुद के घर के अंदर अंधेरा हुआ पड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी आग के अंदर खुद जल रहे हैं, दूसरे के घर की आग कैसे बुझाएंगे? हाँ जी,
वश में ठगों के आया, मोहजाल में फंसाया, परदेस दिल लगाया, घर अपना क्यों भुलाया। वश में ठगों के आया, वश में ठगों के वश में आए हुए हैं, अपने घर को भूल गए, अपने आप को भूल गए, सिमरन छोड़ दिया। मन हमारे साथ ठगी कर रहा है। मन कहता है अभी तो ये दुख है, ये कर्जा है, ये समस्या है, बच्चों की शादियां करनी है, उसके बाद सिमरन करेंगे। घर की सारी तकलीफ़ें, परेशानियां, समस्याएं वो सिमरन करने से ही दूर होंगी, वैसे होने वाली नहीं है। बाणी के अंदर गुरु साहब ने लिखा है कि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहें मिटावो। सारे दुख, तकलीफ, परेशानियां ध्यान करने से ख़त्म होएंगी। ये मन कहता है कि तू दुनिया के बाकी सारे काम कर ले, मैं तेरी पूरी सहायता करूँगा, तू सिर्फ सिमरन मत कर, एक काम को छोड़ दे, बाकी तू सारे काम कर ले। हमारा अपना काम सिर्फ एक ही है, सिमरन है, ध्यान है। जब हम ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, हम अपने घर की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। इस मन का ये काम है कि कोई भी इंसान अपने घर के अंदर जा ना पाए, घर के दरवाजे की तरफ कोई भी मुंह ना कर ले, ये पूरा विरोध करता रहता है। पिछले महीने सत्संग के अंदर भी बेनती की थी कि पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे कि दुनिया के अंदर लाखों वकील हैं, पर इस काल का सिर्फ एक वकील है, मन। इस मन ने सारी दुनिया को चक्कर में डाल रखा है, सारी दुनिया को अपनी उंगलियों के ऊपर नचा रहा है। हाँ जी, हमें होश नहीं है। हम सोचते हैं कि हम तो जाग रहे हैं, हम जागते जागते भी सो रहे हैं। अपने काम की खबर नहीं है, घर की खबर नहीं है, जीवन का सबसे ज़रूरी काम क्या है उसके बारे में होश नहीं है। हम जागते जागते भी सो रहे हैं। हाँ जी, वश में ठगों के आया, मोहजाल में फंसाया, परदेस दिल लगाया, घर अपना क्यों भुलाया, घर अपना क्यों भुलाया, क्यों सो रहा मुसाफिर, बेते हैं रैन सारे। सारा जीवन चला गया। यहाँ हम सारे एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं, भूल के अंदर जी रहे हैं, झूठ के अंदर जी रहे हैं। जिस दिन हमें इस परम सत्य का पता चल गया भी मैं अकेला हूँ, मुसाफिर हूँ, उसी दिन से काम बनना शुरू हो जाएगा। अपने आप को मुसाफिर समझ के तो देखो। मुसाफिर समझने के अंदर कितनी खुशी है, कितना सुख है, कितनी शांति है, कितना सुकून है। 2 दिन के लिए ही अपने आप को मुसाफिर समझ लो।
अगर पक्का ही समझ लिया अभी मैं तो पक्का ही मुसाफिर हूँ, उसके तो कहने ही क्या हैं। टेम्परेरी एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो भी कितनी शांति आती है। हमने तो रस्से पूरे मजबूत कर रखे हैं, इस तरह की दिनचर्या अपना रखी है, इस तरह जीवन जी रहे हैं जैसे कि हमने 500-700 साल तक यहाँ से जाना ही नहीं है। जबकि सुबह का सूरज देखेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पर सभी भूल के अंदर, मिथ्या के अंदर जी रहे हैं, भागे जा रहे हैं। हाँ जी, पूंजी सभी गवाए, कुछ ना करी कमाए, क्या ले वतन को जाए, कर्जा किया है भारी। पहला अंतरा फिर बोलो। वश में ठगों के आया, मोह जाल में फंसाया। वश में ठगों के आया, मोह जाल में फंसाया। परदेस दिल लगाया, घर अपना क्यों भुलाया। यहाँ तो हम सारे ही परदेश के अंदर बैठे हैं, अपने घर तो जाना पड़ेगा, अपना देश नहीं है, पराई देश में बैठे हैं। टेम्परेरी वीजे के ऊपर आए हुए हैं। यहाँ पीआर किसी के पास भी नहीं है, एक भी आदमी के पास पीआर नहीं है। और हम तो, हमारे बच्चे विदेशों के अंदर रहते हैं, जब उनको पीआर मिलती है हम बड़ी खुशी मनाते हैं भी हमारे लड़के को पीआर मिल गई। पीआर हमारे खुद के पास भी नहीं है। वापसी की टिकट सबकी कन्फर्म है, सतगुरु ने जेब में डाल के भेजा हुआ है। हम सारे अपनी अपनी टिकट हाथ में लेके सिर्फ वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जोड़ लो, जितना मर्जी धन जोड़ो, जितनी मर्जी इज्जत प्रतिष्ठा हासिल करो, काल ने सब कुछ यहीं पे रखवा लेना है। ये शरीर तो हमारे साथ आया था, सारी जिंदगी हमारे साथ रहता है, ये भी तो अपना नहीं है। दुनिया के अंदर अपना है क्या? इस बात को समझना, यही सत्संग है, यही अध्यात्म है, यही धर्म है। हाँ जी, वश में ठगों के आया, मोह जाल में फंसाया। परदेस दिल लगाया, घर अपना क्यों भुलाया। घर अपना क्यों भुलाया। क्यों सो रहा मुसाफिर, बेटे है। दोबारा फिर बोलो। पूज्य मस्ताना जी, एक शब्द था, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए। इस शब्द को 6-6 महीने गवाते रहते थे, बुलवाते रहते थे, संगत को सुनाते रहते थे भी ये बात पका लो भी, ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए। संत इस दुनिया के अंदर आते हैं, वो कोई नया धर्म खड़ा करने के लिए नहीं आते, कोई धर्मों के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते, अपने परिवार को कोई शाही खानदान का कोई तगमा या रुतबा दिलवाने के लिए नहीं आते, कोई जात पात के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते। वो तो हमें अपने घर की याद दिलवाने के लिए, हमें अपने आप से जोड़ने के लिए और सही दिशा, सही रास्ता दिखाने के लिए इस दुनिया के अंदर आते हैं। हमारे सच्चे दोस्त, हमारे सच्चे रिश्तेदार संत होते हैं, जो हमारे साथ
निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं और हमें अपना काम याद दिलवाते हैं बिना किसी मतलब के। बाकी दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब झूठ मतलब की बुनियाद के ऊपर टिके हुए हैं। मतलब ख़त्म हुआ, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे से मतलब के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। वश में ठगों के आया, मोहजाल में फंसाया, परदेस दिल लगाया, घर अपना क्यों भुलाया, घर अपना क्यों भुलाया। अब तो हम क्या करते हैं, हमारी ज़मीन का कोई छोटा सा टुकड़ा दबा ले, कोई हमारे पैसे रख ले, हम झगड़ा करने के लिए जाते हैं, झगड़े में सारी उम्र ख़राब कर देते हैं और जमदूतों ने सब कुछ ही हमारे से छीन लेना है। फिर कौन से कोर्ट के अंदर मुकदमा करेंगे, किसके साथ झगड़ा करेंगे, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को समझना यही इंसान का काम है, यही इसी बात के अंदर समझदारी है, बुद्धिमानी है, अक्लमंदी है। हाँ जी। वश में ठगों के आया। हम कहते हैं मैं अपना काम करता हूँ, अपना काम कोई भी नहीं करता। ये औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मौके, ज़मीनें जायदादें ये अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के, ये मान बढ़ाइयाँ ये अहंकार की, ये सारा दिन पांचों चोरों के बस में उलझा रहता है, इनका गुलाम बन के काम करता रहता है। हाँ जी। वश में ठगों के आया, मोहजाल में फंसाया, परदेस दिल लगाया, घर अपना क्यों भुलाया, घर अपना क्यों भुलाया। क्यों हो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी, सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी, अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। देखो हम इंसान उसी को कहेंगे जो आगे की सोच के चलता है। हम बाकी सारी बातों के बारे में तो योजनाएं बना रहे हैं, पर जो सच है सबसे ज़रूरी बात है उसकी योजना नहीं बना रहे। हमने सफ़र करना है, दिल्ली जाना है, कलकत्ते जाना है, मुंबई जाना है, हम सफ़र की तैयारी करते हैं, मौसम के हिसाब से कपड़े भी लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी लेते हैं, पैसे भी लेते हैं। आगे का सफ़र भी तय करना है, उसकी भी तैयारी करके रखनी है। कौन कौन सा सामान हम साथ लेके जा सकते हैं, उस सामान को अपने बैग के अंदर, झोले के अंदर डाल के रखना है। फिर तैयारी करने का वक्त नहीं मिलेगा। अब विचार करके देखो, अगर आज रात को हमें यहाँ से जाना पड़ जाए, भी हमारी तैयारी कितनी है, कितने के वो करेंसी हमारे पास है जो वहाँ काम आएगी। हमारी झोली के अंदर, बैग के अंदर, गठड़ी के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको साथ लेके जा सकते हैं। हमने गठड़ी में क्या डाल रखा है? मकान, खेती, पशु, दुश्मनियाँ, ज़मीन जायदाद के झगड़े, बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त, रिश्वत का पैसा, ठगी का पैसा। जमदूतों ने सब निकाल निकाल के फेंक देना है। जो चीज़ साथ लेके जा सकते हो वो इकट्ठी करनी है। इसी में समझदारी है, इसी में अक्लमंदी है। हाँ जी। पूंजी सभी गंवाई,
कुछ ना करी कमाई, क्या ले वतन को जाए, कर्जा किया है भारी। देखो पूंजी सभी गवाई, कौन सी पूंजी गवाई है? जैसे हम बच्चे को पैसे देके बाज़ार में भेजते हैं कोई सामान लेके आने के लिए, जब वो वापस आता है हम उससे हिसाब करते हैं भी कितना पैसा तू कहाँ खर्च करके आया है। मालिक की दरगाह के अंदर वहाँ भी पेशी लगेगी भी तेरे को ये स्वासा रूपी पूंजी दे के भेजा था राम नाम का व्यापार करने के लिए। तू कौन सा व्यापार करके लेके आया है? क्या दिखाएंगे? भैंसों को दिखाएंगे, खेती को दिखाएंगे, दुश्मनों को दिखाएंगे, ज़मीनों जायदादों को दिखाएंगे। आगे जाके जवाब क्या देंगे? फिर जवाब नहीं आएगा। पूंजी तो सारी खराब कर ली। दुकानदार शाम को घर आता है, आके हिसाब करता है भी मैं कितना कमा के लेके आया हूँ, क्या कमाया उसका तो सब ने हिसाब कर लिया, लेकिन क्या गवाया इसका हिसाब किसी ने भी नहीं किया। ज़मीनें जायदादें बहुत इकट्ठी कर ली, खुश हो लिए, पर स्वासा रूपी पूंजी तो हर रोज़ घटती जा रही है। करेंगे क्या पाप के पैसे का? पर ये मन ये हमें धोखे में रखता है, हमारे साथ ठगी करता रहता है, और हम खुश हो रहे हैं भी मेरे पास इतनी करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। जेब के अंदर राम नाम की पूंजी कम है, दुनिया के कूड़ पदार्थ ज़्यादा हैं, दाने कम हैं, तूड़ी ज़्यादा है। हाँ जी। पूंजी सभी गवाई, कुछ ना करी कमाए, क्या ले वतन को जाए, कर्जा किया। भरम, संत कहते हैं भरम के अंदर मत जी कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं जाट हूँ, मैं यादव हूँ, मैं गुज्जर हूँ। धोखे के अंदर जी रहा है, कुछ नहीं है। इंसान बन, इंसान को है कौन है जो अपने आप को जानता है। हाँ जी। पूंजी सभी गवाई, हम युगों युग से इस तरह की दुनिया के अंदर, इस तरह के समाज के अंदर रहते आए हैं। युगों युग से भूल के अंदर, गफलत की नींद के अंदर सोते आए हैं कि हमें झूठ पसंद है, झूठे सत्संग पसंद हैं, झूठी कथाएं पसंद हैं, आडंबर पसंद हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब कहते हैं मैं तो उस कथा में जाऊंगा, उस सत्संग में जाऊंगा, उस संत को मानूंगा जो मेरे धर्म की बात करेगा। संत का तो कोई धर्म होता ही नहीं है। हमने तो अपने अपने धर्म के हिसाब से संत बना लिए, अपने अपनी जाति के हिसाब से गुरु बना लिए, खुद ही गुरु बना लिए, खुद ही उनकी पूजा करते हैं, चढ़ावा देते हैं, पैरों के हाथ लगा देते हैं, गुरु आशीर्वाद दे देता है, गुरु भी खुश हो जाता है, चेला भी खुश हो जाता है। कोई संत इस दुनिया के अंदर आता है, हमें गफलत की नींद से जगाने की कोशिश करता है, सच के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, हम उससे दुश्मनियां निकालना शुरू कर देते हैं। क्यों? हम सोए हुए हैं, हमें जागना पसंद नहीं है, सच हमें अच्छा नहीं लगता, झूठ अच्छा लगता है। हाँ जी। पूंजी सभी गवाए, कुछ ना करे कमाए, क्या ले वतन को जाए, कर्जा किया है भारी, कर्जा किया है
बड़े बड़े डॉक्टर हैं, दुनिया का इलाज करते हैं, अपना इलाज कोई भी नहीं करता। बड़े बड़े जज हैं, दुनिया के फैसले करते हैं, अपना फैसला कोई भी नहीं करता। बड़े बड़े सीए हैं, दुनिया का हिसाब किताब करते हैं, जोड़ते हैं, रिटने भरते हैं, टैक्स भरते हैं, घटा जमा करके बताते हैं, अपना कोई भी नहीं करता। सब झूठ के अंदर, भूल के अंदर जी रहे हैं। हाँ जी। क्या ले वतन को जाए, कर्जा किया है भारी। संत यहाँ दुनिया के अंदर आते हैं, वो मालिक के हुक्म से काम करते हैं, काल के कानून कायदे के अंदर रह के काम करते हैं। वो कोई अपने आप को स्थापित करने की कोशिश नहीं करते, अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं करते, प्रगट करने की कोशिश नहीं करते। वो कोई चमत्कार दिखा के लोगों को पीछे नहीं लगाते। वो तो हमें सच से अवगत करवाते हैं, अंधविश्वास के अंदर नहीं डालते। जो बातें कहते हैं वो जीवन के अंदर अपना के देख लो। जो वो कहते हैं उसके ऊपर चल के देखो, आजमाइश करके देखो भी जो रास्ता बता रहे हैं वो रास्ता सही है या वो रास्ता गलत है। हाँ जी। कर्जा किया है भारी, क्यों हो रहा। ये देखो, ये कितनी हैरानी की बात है कि हमें बाहर के कर्जे की चिंता है, और वैसे जो कर्जा हो रहा है, स्वासा रूपी पूंजी सारी बर्बाद कर दी, उस कर्जे के बारे में किसी को भी चिंता नहीं है। तकलीफ कब होगी, दुख कब होगा, जब हमारी यादाश्त वापस आएगी। अब तो सबकी यादाश्त गई हुई है। जिस दिन दुनिया के अंदर हम आए, हमारी सबकी यादाश्त चली गई थी। संत इसीलिए बार बार समझाते हैं भी तुम्हारी यादाश्त गई हुई है, तुम फिर पछताओगे, रोओगे। जब यादाश्त वापस आएगी, यादाश्त वापस कब आएगी? कहे कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। जब जमदूत आके दरवाजे पे खड़े हो गए, फिर यादाश्त तुरंत वापस आती है। फिर इंसान रोता है, चिल्लाता है, पछताता है। फिर रोने चिल्लाने से बनता कुछ नहीं है। हाँ जी। क्यों सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी, अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। उठ चल ना देर कर रे, आगे की होश कर रे। उठ चल ना देर कर रे, आगे की होश कर रे। ब्रह्मानंद काल सिर तेरे, क्यों बैठा आंख फेरे, क्यों बैठा आंख फेरे। दोबारा बोलो। उठ चल न देर कर रे, आगे की होश कर रे। उठ चल न देर कर रे, आगे की होश कर रे। ब्रह्मानंद सुनो भाई, आगे की होश कर रे, देर मत कर। देर क्या हो रही है? जो लोग जाग गए, जिनके ये बात समझ में आ गई, जिन्होंने सिमरन करना शुरू कर दिया, उन्होंने तो
पूंजी जोड़नी शुरू कर दी। वो तो पूंजी जोड़ रहे हैं, तू बाद में गरीब रह जाएगा। इस दुनिया के अंदर जिसके पास पैसा ज़्यादा है लोग उसकी कदर ज़्यादा करते हैं। मालिक की दरगाह के अंदर भी जिसके पास राम नाम की पूंजी, राम नाम का धन ज़्यादा है, उसी की कदर होगी। वो धन जोड़ ले। हाँ जी, दोबारा बोलो। उठ चल न देर कर रे, आगे की होश कर रे। उठ चल न देर कर रे, आगे। गुरु साहब ने बाणी के अंदर लिखा है, सोई चतर श्याणा पंडित, सो सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जपियो, नानक सो परवाना। दुनिया के अंदर वही श्याणा है, वही पंडित है, वही चतर है जिसने किसी संत की शरण में जाके सिमरन कर लिया, बंदगी कर ली, साधना कर ली, मेडिटेशन कर ली। नानक सो परवाना। वहाँ सतगुरु के दरबार के अंदर वो परवान है। हम तो मन के कहे पूजा पाठ करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। मन हमारा दुश्मन है, ये सही भक्ति करने नहीं देता, सही रास्ते के ऊपर चलने नहीं देता। इसका काम ही एक है कि जीव को तूने बर्बाद करके रखना है। भक्ति वो करनी है संतों की शरण में जाके। हाँ जी, उठ चल न देर कर रे, आगे की होश कर रे। जिस तरह राम राम सबको कहे, कहिए राम न होए। गुर प्रसादी राम मन वसै, ता फल पावे कोई। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती। पानी लफ्ज़ शब्द कुछ और चीज़ है, पानी खुद कुछ और चीज़ है। राम राम कहने से राम नहीं मिलता। राम का नाम कुछ और चीज़ है, राम खुद कुछ और चीज़ है। ये तो किसी पूरे संत की शरण में जाएंगे, ऐसे संत के पास जाएंगे जो मालिक का बख्शा हुआ है, जिसको मालिक की तरफ से अथॉरिटी है, हुक्म है। उसके बताए हुए शब्द का, नाम का जाप करेंगे तो सही रास्ते के ऊपर चल सकते हैं, तो अपने घर पहुंच सकते हैं। हाँ जी, दुनिया के अंदर आज तक जो भी जीव अपने घर पहुंचा है, संतों के बताए हुए रास्ते से पहुंचा है। बाकी जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लो, कर्म कांड कर लो, इनका फ़ायदा है, फल है। सेठ साहूकार बन जाएंगे, स्वर्गों तक पहुंचेंगे, देवी देवताओं तक की उपाधि मिल जाएगी, वो जन्म मिल जाएगा, उस योनि में चले जाएंगे, पर छुटकारा नहीं होता। कर्मों का भुगतान पूरा हुआ, फिर 84 के अंदर डाल दिए जाएंगे। कृष्ण भगवान ने उद्धव को बताया भी ये जो कीड़ा जा रहा है कर्मों के कारण, ये कई बार ब्रह्मा बना, कई बार विष्णु बना, आज ये कीड़ा है। अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियाँ हैं, एक लोहे की समझ लो, एक सोने की समझ लो। ये लाइट आ रही है, इसके ऊपर मखमली कपड़ा डाल दो, ये लाइट गुम हो जाएगी। टाट बोरी का वो डाल दो तो लाइट गुम हो जाएगी। हाँ जी, उठ चल न देर कर रे, आगे की होश कर रे। ब्रह्मानंद काल सिर तेरे, क्यों बैठा आंख फेरे। यहाँ किस बात का इनकार है? हम सारे उस काल का भोजन है। अगर कोई पूरा संत नहीं मिला, पूरा गुरमुख नहीं मिला, तो जमदूतों के हवाले होना पड़ेगा। चाहे हम जर्नल हैं, चाहे कर्नल हैं,
चाहे करोड़पति हैं, चाहे अरबपति हैं, चाहे हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, चाहे पाकिस्तान या अमेरिका के रहने वाले हैं, बचाव का और कोई तरीका नहीं है। सतगुरु के आगे यही बेनती करनी है, सतगुरु कृपा कर, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जितना तूने दे रखा है बहुत दे रखा है, मेरे को बचाव का कोई रास्ता बता, किसी पूर्ण संत की शरण में लेके जा, मेरे साथ ठगी ना हो जे, धोखा ना हो जे। बाहर के ठगी धोखे ये तो बड़े छोटे हैं, 10 करोड़ की ठगी हो जाएगी, 20 की हो जाएगी, 50 की हो जाएगी, ये तो एक एक श्वास की कीमत त्रिलोक की जितनी है। कोई पूरा संत नहीं मिला, दोबारा फिर 84 के अंदर जाना पड़ेगा। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। हाँ जी, उठ चल न देर कर रे। पहले भी बेनती की थी, ये 84 लाख जिया जून भोग जो नहीं हैं, भैंस बन जाएंगे, गले में बेल डाल दी जाएगी, खूंटे के बांध दिए जाएंगे, क्या करेंगे? मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। कितने बकरों की गर्दनें काटी जाती हैं, कितने मुर्गों की गर्दनें काटी जाती हैं, कौन पुकार सुनता है? बड़ी मुश्किल से कृपा हुई है, इंसान का जन्म मिला है। बर्बाद नहीं करना, दुनिया को नहीं जीतना, अपने आप को जीत लेंगे, दुनिया अपने आप जीती जाएगी। हाँ जी, उठ चल न देर कर रे, आगे की होश कर रे, ब्रह्मानंद का आगे की होश कर ले। यहाँ तो सफ़ेद कपड़े डाल लिए, बढ़िया ड्राई क्लीन करवा ली, बढ़िया गाड़ी ले ली, गांव के लोग समाज के लोग बड़ी राम राम करते हैं, दुनिया के अंदर बड़े तेरे झंडे झूलते हैं, आगे जाके जवाब क्या देगा? इन चीज़ों की वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। गुरु साहब ने लिखा है, जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवा खंडा विच जानी है, नाल चले सब कोए, चंगा नाम रखाए कै, जस कीरत जग ले, जे तिस नदर न आवई, ता बात न पूछे के। जे तेरी चारों युगों जितनी लंबी उम्र हो जे, उससे भी 10 गुना ज़्यादा हो जे, 9 खंडों के अंदर सारे आकाश पताल खंडों ब्रह्मंडों के अंदर तेरे नाम के चर्चे चलते हों, लोग तेरे नाम का कीर्तन भी करते हों, अगर सतगुरु के दर्शन ना हुए तो इन चीज़ों को कोई नहीं पूछता, बाद में पछताना पड़ेगा। हाँ जी, ब्रह्मानंद काल सिर तेरे, क्यों बैठा आंख फेरे, क्यों बैठा आंख फेरे, क्यों हमने आंख क्या फेर रखी है? हमने अपना मुंह अपनी गर्दन को दुनिया की तरफ कर रखा है, पीठ सतगुरु की तरफ कर रखी है। जिस तरह हम खेत के अंदर मोटर लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, कनेक्शन कई बारी उल्टे हो जाते हैं, उल्टी चक्री मोटर उल्टे चक्कर चलने लग जाते हैं, उल्टा घूमना शुरू कर देती है। हम सब ने कनेक्शन उल्टे कर रखे हैं, उन कनेक्शनों को तारों को वापस से सही तरीके से जोड़ना है, चक्कर सही करने हैं मोटर के, सतगुरु की तरफ मुंह रखना है, दुनिया की तरफ पीठ रखनी है। हाँ जी, क्यों सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी, अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी, अब जाग रे मुसाफिर। देखो कितनी हैरानी की बात है, हम लोगों को मरते देखते हैं, हमारी आँखों के सामने चिताएं जल रही होती हैं, पर हमारा मन कहता है तू चिंता ना कर, तू मरने वाला नहीं है। 80 साल की उम्र हो जाती है, मन कहता है भी तेरे अभी 10 साल और पड़े हैं, तू चिंता ना कर। ये सब को धोखे में डाल के रखता है।
श्याणा बनना है। श्याणा कौन है? जो अपना काम करता है। हाँ जी। क्यों सो रहा मुसाफिर, पीती है रैन सारी। दोबारा फिर बोलो अंतरा। हमने सिमरन, सत्संग, सेवा, इनके साथ तो क्या जुड़ना था, नशे करने शुरू कर दिए। जीव के स्वाद के लिए जानवरों का मांस खाना शुरू कर दिया। हम ये मन धोखा देता है। कई कहते हैं भी मैं तो मंगलवार को, शुक्रवार को शराब नहीं पीता, मांस मछली अंडा इनका सेवन नहीं करता। कोई कहता है मैं शुक्रवार की नमाज करता हूँ। इनसे क्या होता है? पाप कर लिया, जितनी मर्जी नमाज करते रहो, जितना मर्जी ध्यान करते रहो। हम अकेला जानवरों का मांस नहीं खाते। जब उस जानवर को काटा जाता है, वो उसके अंदर कितने डर की भावना होती है, कितना वो तड़फ रहा होता है। उसका डर, उसका भय, उसकी तड़फ, वो सारी उस मांस के अंदर आ जाती है, सारी हमारे अंदर जाती है। वहाँ यूएसए के अंदर, बाकी दूसरे जो यूरोप के देश हैं जहाँ लोग मांस ज़्यादा खाते हैं, उनके बुढ़ापे के अंदर एक अजीब किस्म की बीमारी होती है। वो अपने आप से डरना शुरू कर देते हैं, भय खाना शुरू हो जाता है, कांपने लग जाते हैं। ये करनी तो सबके ऊपर दया थी। जीव के स्वाद के लिए ये जानवरों का मांस खाना और शुरू कर दिया। शराब पी के हम धार्मिक स्थानों पे नहीं जाते। और असली धार्मिक स्थान ये है, आज तक जिसको भगवान मिला है इस धार्मिक स्थान के अंदर से मिला है। बाहर किसी धार्मिक स्थान से किसी को भगवान आज तक नहीं मिला। हम वहाँ तो नशे करके जाते नहीं हैं, अंदर सतगुरु बैठा है, इसके ऊपर शराब गिराते रहते हैं। कितना बड़ा पाप करते हैं। हाँ जी। बाहर हमारे धार्मिक स्थानों के अंदर कोई शराब डोल दे, कोई मांस गिरा दे, हम उसका कत्ल करने तक जाते हैं। अपने आप का कत्ल कोई नहीं करता, खुद सतगुरु अंदर बैठा है, इसके ऊपर शराब भी डोल रहे हैं, इसके ऊपर मांस खून भी डोल रहे हैं। हम खुद बेअदबी कर रहे हैं, इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। सरकारें हैं, कानून बनाती हैं भी धार्मिक स्थानों की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। ये हर इंसान जो नशा करता है, मांस खाता है, वो बेअदबी कर रहा है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट शराब बेचने का, मांस मछली बेचने का इनके लाइसेंस देती है। हाँ जी। उठ चल न देर करने आगे की होश। लोगों को अगर समझाते हैं भाई तू मांस ना खाया कर, कह जी अगर मांस नहीं खाएंगे तो सारी दुनिया के अंदर मुर्गे ही मुर्गे, बकरे ही बकरे, सूअर ही सूअर हो जाएंगे। भी बताओ, तूने सफाई करने का ठेका ले रखा है, तू अपना उद्धार करने के लिए दुनिया के अंदर आया है, अपने बचाव का यत्न कर। हाँ जी। उठ चल न देर करने आगे की होश कर रे, ब्रह्मानंद काल सिर तेरे, क्यों बैठा आंख फेरे। ये जाना सबका तय है। राम गयो रावण गयो, जाका बहो परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। रात को सपना आता है, वो सच दिखाई देता है। सुबह उठते हैं फिर पता लगता है भी वो तो सपना ही था। मौत आएगी, ये जीवन का सफ़र, ये ऐसे महसूस होगा भी ये सारा सपना ही था। रात का सपना 5-7 मिनट का होता है, जीवन का सपना ये किसी का 10 साल का है,
किसी का 40 का है, किसी का 70 का है, सबका सपना। समझदारी, अक्लमंदी, बुद्धिमानी इसी में है। अपने आप को मुसाफिर समझना है। पराए देश के अंदर बैठे हैं, सराय में बैठे हैं। हाँ जी, उठ चल न देर कर रे, आगे की होश कर रे, ब्रह्मानंद काल सिर तेरे, क्यों बैठा आंख फेरे, क्यों बैठा आंख फेरे, क्यों सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी, अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। पूंजी सभी गंवाई, इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी दुनिया जानती है या हम कितनी दुनिया को जानते हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने आप को जानते हैं या नहीं जानते। अपने आप को कोई भी नहीं जानता, खुद को जानने की कोशिश करनी है। हाँ जी, पूंजी सभी गंवाई, कुछ ना करी कमाई, क्या ले वतन को जाए, कर्जा किया है भारी, कर्जा किया है भारी, क्यों सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी, क्यों सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी, अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी, अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी, अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। पहले भी सत्संग के अंदर कई बार ये वाक्य सुनाया है कि हम सारे ये सोचते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं। हम जीवन नहीं जी रहे। जीवन उस दिन जीना शुरू करेंगे जिस दिन हमें ये बात हमारे दिलो दिमाग के अंदर पक गई कि हम सारे यहाँ मुसाफिर हैं। उस दिन से हमें जीना आ जाएगा। वो एक सत्संगी एक महात्मा के पास जाता था। उसके दिमाग के अंदर कोई शंका होती, कोई प्रश्न होता, वो महात्मा से पूछ लेता था। सिमरन करता था, बंदगी करता था। एक दिन उसने महात्मा को सवाल किया कि महात्मा जी, आप जितना अच्छा सत्संग करते हो, जितनी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हो, बाहर से जितना सहज मालूम पड़ते हो, क्या आपके अंदर की अवस्था भी वैसी है? क्या आपके अंदर विषय विकारों का ख्याल नहीं आता? क्या आपके अंदर दुश्मनों को ख़त्म करने का ख्याल नहीं आता? महात्मा कहने लगा कि भी मैंने तेरे से एक ज़रूरी बात करनी है, पहले वो मेरी बात सुन ले। तेरे प्रश्नों के उत्तर मैं बाद में दूंगा। बात ज़रूरी है, कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसलिए तेरे को पहले बता रहा हूं। महात्मा ने उसको बताया
भी 3-4 दिन पहले जब तू सत्संग में आया था, मैंने तेरा हाथ देखा था। तेरा जीवन 7 दिन का बाकी रह गया। 7 दिन के बाद तू इस दुनिया से चला जाएगा। तेरा जीवन 7 दिन का है। अब तू पूछ भी तेरे कौन कौन से प्रश्न हैं, उनका जवाब मैं अब देता हूँ। मौत की बात सुन के वो सत्संगी घबरा गया। उसके दिमाग में जितनी शंकाएं थी, प्रश्न थे, सब उड़ गए, भूल गया सब कुछ, चिंता में पड़ गया। वो कहने लगा, जी मैं फिर किसी दिन आऊँगा, फिर किसी दिन आके मेरे प्रश्नों का मैं आपसे उत्तर लूँगा। महात्मा कहने लगा, अभी तू घबरा मत, 7 दिन का जीवन बहुत होता है, तू जी लेना। अपनी जो शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, पूछ के जा। फिर तू घर जाके सिमरन कैसे करेगा? उससे कुछ भी पूछा ना गया, वो वहाँ से उठ के भाग लिया। चिंता के अंदर, टेंशन के अंदर रास्ते में जाते जाते बेहोश होके गिर गया। घर वाले आए, आके उसको उठा के ले गए, पानी वगैरह पिलाया। जब उसको होश आई, उसने घर वालों को बताया कि मेरा जीवन 7 दिन का है। महात्मा ने बताया है 7 दिन बाद मैंने तो मर जाना है। घर वालों को भी चिंता होगी। घर वालों ने रिश्तेदारों को बुलाया, पड़ोसियों को बुलाया, समाज के दूसरे जानने वाले थे, सबको इकट्ठा कर लिया। लोग मिलने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए आने लगे। 7वें दिन शाम को उसके घर के बाहर भीड़ लगी थी। महात्मा आया उससे हाल चाल पूछने के लिए। उसके कमरे में गया, उसको जगाया। वो चिंता में पड़ा था, टेंशन में पड़ा था। महात्मा ने उससे पूछा, भी इन 7 दिनों के अंदर तेरे अंदर विषय विकारों का ख्याल आया? कोई ज़मीन जायदाद की रजिस्ट्री करवाने का ख्याल आया? किसी दुश्मन को ख़त्म करने का ख्याल आया? पड़ोसियों से, परिवार के लोगों से झगड़ा करने का ख्याल आया? वो कहने लगा, महात्मा जी आप एक मरते हुए आदमी के साथ ये कैसा मजाक कर रहे हो? महात्मा ने उसको जवाब दिया, भी तूने भी 7 दिन पहले एक मरते हुए आदमी के साथ यही मजाक किया था। तेरा जीवन अभी बाकी है, तू मरने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ तेरे प्रश्नों का उत्तर तेरे को दिया है। जीवन 7 दिन का हो, 7 महीने या 70 साल का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मौत का होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर हम इस बात को समझेंगे कि मौत कभी भी आ सकती है। हम सारे मुसाफिर हैं, हम दुनिया के अंदर फंसेंगे नहीं। फंसे क्यों हुए हैं? क्योंकि अपने आप को यहाँ का पक्का निवासी समझ लिया। भी मैं तो मूल निवासी हूँ। मूल निवासी नहीं है, टेम्परेरी वीजे पे हैं। इस बात को समझना है। दुनिया में रहना है, दुनिया के अंदर फंसना नहीं है, दुनिया को अंदर नहीं बसाना। जिस तरह पानी के अंदर नाव होती है, हम एक किनारे से दूसरे किनारे पे चले जाते हैं। अगर पानी नाव के अंदर चला गया तो नाव डूब जाती है। हम दुनिया के अंदर हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दुनिया हमारे अंदर बस गई तो हमारा भी डूबना तय है। दुनिया को अंदर बसाना नहीं है। जग रहो, जग से अलग रहो, जोग जुगत की रीत। दुल्हन परोसै राम कै, लाए रहो दृढ़ चीत। दुनिया में रहना है, दुनिया से अलग रहना है। जिस तरह मुर्गाई पानी के अंदर रहती है, उड़ती है, सूखे पैरों से उड़ती है। दुनिया को अंदर बसाना नहीं है। हाँ जी,
क्यों सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी, अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने